नमस्कार। फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कन्नन, शरण के साथ जुड़ी एक हेल्थ कोच। हमारा आज का विषय है, हमें व्रत से क्या फ़ायदे मिलते हैं। एकादशी का व्रत हो, करवा चौथ का व्रत हो, या फिर नवरात्रों का व्रत हो, या फिर कोई रोज़ा ही हो। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग हम किसे कहते हैं? यानी कि 24 घंटे में हम सिर्फ 8 घंटे खाना खाएंगे और बाकी के 16 घंटे हम अपने शरीर को, हमारी पाचन प्रणाली को हम आराम देंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ये नया है, अभी का आया हुआ है। और इसके आने की वजह क्या है? इंक्रीज्ड कंज्यूमरिज्म। हमें बोला गया कि खाना है, खाइए, किसी भी वक्त खाइए, रात को उठ के खाइए, ऐसे खाइए। एडवर्टीजमेंट्स ऐसे आने लगे कि कोई बच्चा या बड़ा रात को बीच रात उठकर फ्रिज का दरवाज़ा खोल रहा है और कुछ खाने की कोशिश कर रहा है। एक ज़माने में आपने देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग शाम के 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते थे। इसकी 2 वजह थी। एक तो रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी के अभाव में कोई कीड़ा मकोड़ा खाने में गिर जाए, हमें मालूम नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि हमारी पाचन प्रणाली सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ बहुत गहरी तरीके से जुड़ी हुई है। जब सूर्यास्त हो जाता है, तब हमारा शरीर खाए हुए खाने में से पोषक तत्वों को ठीक तरीके से जज़्ब करने की काबिलियत को खो देता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा करते थे। अब इंक्रीज्ड कंज्यूमरिज्म की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां आने लगी। इसलिए आया इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट। पुराने जमाने में जब ये नहीं था, तब व्रत का ही कॉन्सेप्ट था। जाने अनजाने आपको कहा जाता था कि कहना मानो, महीने में 2 दिन एकादशी का आपने व्रत करना है। वजह क्या थी? अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी तबीयत को ठीक करें और फास्टिंग करें, आप शायद ना करते। इसलिए उन्होंने किसी धार्मिक मान्यताओं के अंदर इसको जोड़ दिया और कहा कि आप 2 दिन खाना नहीं खाएंगे। आज करवा चौथ है, आज आप निर्जल व्रत रखेंगे। अब नवरात्रि आ गई है, इसलिए आप फिर से व्रत करेंगे। इसके कारण क्या है? जब हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर की सारी ताकत उस खाए हुए खाने को पचाने में लग जाती है। तब हीलिंग का काम नहीं होता है। आप देखेंगे कि जब आप भर पेट खा लेते हैं, तब थका थका महसूस करते हैं। आपको लगता है आधा पौन घंटा मैं बस बैठ जाऊं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की सारी ताकत उस खाने को पचा रही है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या फिर आप व्रत रखते हैं, तब आपके पेट में खाना नहीं होता और तब आपका शरीर हीलिंग का काम करता है। ये ऐसा ही है जैसे कि आप पढ़ रहे हों और उस बीच आपको कहा जाए कि पढ़ाई के साथ साथ आप वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं उन्हें भी देख लीजिए, किचन में सिंक में बर्तन पड़े हैं उन्हें भी देख लीजिए, ऑफिस के कुछ मेल्स हैं वो उसको भी आप आंसर कर लीजिए। तब आपका ध्यान कितना बट जाएगा कि आप उस काम को जो आप कर रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, उसको ठीक तरीके से कर पाएंगे? नहीं ना। यही जो है हमारे शरीर में भी काम करता है। जब आप खाना नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं, तब आपका शरीर अपने आप को हील करता है, रीबूट करता है अपने पूरे सिस्टम्स को। व्रत का यही फायदा है। हमारे पूर्वज जो थे, वो एक डॉक्टर भी थे अपने समय के, वैद्य थे और वैज्ञानिक भी थे। उनको हमारे शरीर की पूरी प्रणाली, किस तरीके से प्रकृति काम करती है, उसका पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझ उनको थी। और इसीलिए उन्होंने हमसे आज्ञा मनवाने के लिए व्रत का कॉन्सेप्ट बनाया और कोई किसी भी तरीके से एक धार्मिक मान्यता के अंदर उसको डालकर हमसे वो चीज़ करवाई गई। जब हम वहाँ से बाहर निकले और हमने उन चीज़ों को मानने से मना किया, तब आया इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब हम इसको मानने लगे हैं। ध्यान से सोचकर देखिए, व्रत में और इंटरमिटेंट फास्टिंग में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, चाहे आप एकादशी का महीने में 2 बार व्रत कर लें, 2 दिन आप कुछ भी ना खाएं। अपने शाम का खाना आप 7 बजे के पहले पूरा कर लें। व्रत में ये भी आसानी है कि इसको किसी भी उम्र का आदमी कर सकता है। यानी कि आपको सिर्फ अन्न ग्रहण करने से परहेज करना है। यानी कि आपने चावल, गेहूं या फिर छोटे अनाज ये आपने नहीं खाने हैं। आप फल खा के भी व्रत रख सकते हैं। इस तरह की गुंजाइश बहुत है, इसलिए व्रत रख के भी आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।